प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इंसान के साथ रिस्क का वादा है। इंसान को रिस्क खुदाए बुजुर्गो बरतर की ज़ात अता करती है, लेकिन इस रिस्क के अंदर बरकत होगी या नहीं होगी, ये रिस्क आपको किस तरीके से मिलेगा, इसका बहुत सारा हिस्सा अल्लाह पाक की ज़ात ने इंसान पर मौकूफ़ कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर सकते हैं, आप अपने लिए कोई भी जो आप रास्ता चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं, उसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात से फ़ज़ल का तकाज़ा कर सकते हैं। खुदाए बुजुर्गो बरतर की ज़ात आप तमाम अहबाब को इतनी ज़्यादा फजीलत अता फरमाएगी कि आप खुद सोच कर हैरान हो जाएंगे कि आखिर हम पर इतना फ़ज़ल जो अल्लाह पाक की ज़ात कर रही है वो क्यों कर रही है। जवाब ये है कि वो पालने वाला पालनहार है और वो अपने बंदे को वो सब कुछ अता करता है जिसकी बंदा डिमांड करता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि 5 रुपए के सिक्के के साथ आप लोग कौन सा ऐसा अमल कर सकते हैं जिससे इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ की फरावानी होगी और अल्लाह पाक की ज़ात का आप पर खुसूसी फजलो करम होगा। आपके घर इतना रिस्क आएगा कि आप लोगों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए और आपको इस हवाले से आगाह किया जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, लिहाजा यहाँ मुआशरे के तमाम तबक़ात की बेहतरी का ख्याल रखा गया है। ज़कात और सदका ऐसे ही अहकामात हैं जो मुआशरे की फलाह का सबब बनते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि उसका सदका फ़कीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने वाले से कहीं ज़्यादा होगी। ज़कात को बतौर हुक्म फ़र्ज किया गया है, लेकिन सदक़े का मामला इससे जुदा है। मुआशरे के नादारों की फलाह व बहबूद के लिए सदक़े की तरगीब दी गई है और इसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई शर्त आयद नहीं की गई, ताकि हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मुआशरे की खिदमत करके कल्बी सुकून हासिल कर सके। यहाँ हम आपको सदक़े के ऐसे फ़ज़ाइल बताने वाले हैं जिनसे आगाही सब क़ुरून आला के मुसलमान सदका देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहेंगे। और मैं इससे आगे बढ़ने से पहले आप अहबाब को ये बता दूँ कि 5 रुपए का अमल कौन सा है जिसके ज़रिए आप खुदाए बुजुर्गो बरतर के फ़ज़ल को हासिल कर सकते हैं। अमल कुछ इस तरीके से है कि आपने रात को जब भी सोने लगना है तो उससे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ने के बाद फिर आपने अगला स्टेप उठाना है, अगला कदम आपने उठाना है और वो कदम कुछ यूँ है, आप अहबाब ने एक 5 रुपए का सिक्का लेना है, उसे अपने सर से 3 मरतबा आपने राउंड घुमाना है। यानी आपने 5 रुपए के सिक्के को अपने सर से घुमाकर तकरीबन 7 चक्कर उसे दिलवा कर आपने अपना सदका जो है वो उतारने की ट्राई करी और इसी 5 रुपए के सिक्के को अपने सरहाने के नीचे रखकर आपने सो जाना है। इस 5 रुपए के सिक्के को 7 दफ़ा अपने सर के ऊपर चकरा के आपने इसे नीचे रख के सो जाना। तकिए के नीचे रख के जब सोंगे और अगले दिन जब आप जागेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग सुबह उठकर बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे। और जाते हुए आपने ये 5 रुपए का सिक्का किसी फ़कीर को दे देना है, किसी मांगने वाले को दे देना है और वहाँ से चलते बनना है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अमल तकरीबन 40 दिन तक बरकरार रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सदका आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा चेंजेस लेकर आया है। दोस्तों, सदका जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। सदका आमाल सालिहा में अफजल अमल है और सबसे अफजल सदका खाना खिलाना है। सदका क़यामत के दिन साया होगा और अपने देने वाले को आग से खुलासी दिलाएगा। सदका अल्लाह जल्ल शानुहु के गज़ब को ठंडा करता है और कब्र की गर्मी की ठंडक का सामान है। मैयत के लिए बेहतरीन हदिया और सबसे ज़्यादा नफ़ा आवर चीज़ सदका है और सदक़े के सवाब को अल्लाह ताला बढ़ाए रहते हैं। सदका मुसफ़ी है, नफ्स की पाकी का ज़रिया और नेकियों को बढ़ाता है। सदका क़यामत के दिन सदका करने वालों के चेहरे का सरूर और ताजगी का सबब है। सदका क़यामत की हौलनाकी के खौफ से आमान है और गुजरे हुए पर अफसोस नहीं होने देता। सदका गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब और सय्यात का कफ़ारा है। सदका खुशखबरी है,
حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا کو یعنی مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً اس ویڈیو میں آپ احباب نے صدقے کے فضائل جانے۔ دوستو اب میں آپ کو بتاؤں کہ صدقے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا شخص جس پر موت بالکل برحق تھی، یعنی اس شخص کی موت اس دن لکھ دی گئی تھی، صدقے نے بلا کو ٹال دیا، شخص کی موت ڈیلے ہو گئی۔ یہ صدقے کے جو ہے وہ ایسے ایفیکٹس ہیں دوستو، ان کے بارے میں انسان اگر جان لے، سمجھ لے، اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے۔ دوستو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر دیے پیچھے احسان نہ رکھیں، نہ تکلیف دیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ تو کسی قسم کا کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے صدقے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس میں گاڑ دیا جس سے زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے پہاڑوں کی مضبوطی سے متعجب ہوئے اور عرض کیا، الہی کیا تو نے پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت اور شدید کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں وہ لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، الہی کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق بنائی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں وہ آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا کیا آگ سے بھی زیادہ قوی کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا، وہ پانی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہوئے پوچھنے لگے، اے رب کیا کوئی مخلوق پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ ارشاد ہوا، وہ ہوا ہے۔ پھر عرض کرنے لگے، اے پروردگار کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت کسی چیز کو تو نے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں وہ انسان جب داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اسے بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے کہ جس دن تم اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرتے ہو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔